दोस्तों, हमारी इस अजीबो-गरीब दुनिया में कई रहस्यमय लोग हैं जिनकी अलौकिक शक्ति का रहस्य विज्ञान अभी तक नहीं सुलझा पाया है। ऐसे ही एक इंसान के बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा। वो जहाँ भी जाता वहाँ बारिश शुरू हो जाती। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनीत और आप देख रहे हैं फैक्ट जी ट्रायंगल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने शायद ही कभी ये नाम सुना होगा, द रेन मैन, डोनाल्ड उर्फ डॉन डेकर। पेनिसिल्वेनिया में रहने वाले डॉन बचपन में हमारी तरह सामान्य इंसान थे। उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। डॉन के दादाजी ने 7 साल की उम्र से उनका यौन शोषण किया था। गलत परवरिश की वजह से डॉन बुरी संगत में फंसा। 21 साल की उम्र में चोरी के इल्ज़ाम में उसको जेल जाना पड़ा। जब डॉन जेल में था, उसके दादाजी गुजर गए। उनके अंतिम संस्कार के लिए डॉन को फरलो मंजूर की गई। अंतिम संस्कार के बाद डॉन अपने दोस्तों के घर रुका। सब लोग हॉल में बैठे थे कि अचानक छत से पानी की बूंदें टपकने लगी। धीरे धीरे वो इतनी बढ़ी कि सब लोग भीग गए। पहले तो सबको लगा कि प्लम्बिंग की प्रॉब्लम होगी, लेकिन छत पर किसी भी पाइपलाइन की सुविधा नहीं थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पानी कहाँ से आ रहा है। हैरानी की बात यह थी कि पानी सिर्फ हॉल में ही टपक रहा था। इसी बीच डॉन ट्रांस स्टेट में चला गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। डॉन के दोस्त केफर ने तुरंत घर के मालिक को बुलाया। वो भी हैरान रह गया। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने यह सब देखा तो उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था। पुलिस ने सोचा कि ये कोई जादू टोना है। अगर मीडिया में बात फैल गई तो लोग हमें ही पूछेंगे। इसलिए पुलिस के प्रमुख अफसर ने इस झंझट में ना पड़ने का निर्णय लिया और वहाँ से चले गए। डॉन डेकर की हालत देखकर केफर उसे कुछ देर के लिए बाहर लेकर गया। डॉन के बाहर जाते ही तुरंत बारिश रुक गई। घर पर जो लोग थे उन्हें आश्चर्य हुआ कि बारिश कैसे रुकी। दूसरी तरफ डॉन और केफर एक रेस्टोरेंट में गए, लेकिन उनके वहां जाते ही बारिश शुरू हो गई। उस वक्त वहां कोई और कस्टमर नहीं था। रेस्टोरेंट के मालिक ने सोचा कि ये दोनों जरूर जादू टोना करने वाले हैं। उसने दोनों को बाहर निकाल दिया, लेकिन ये सब देखकर केफर को यकीन हो गया था कि ये सब डॉन की वजह से हो रहा है और रास्ते पर ऐसा कुछ नहीं होता था, सिर्फ घर के अंदर ही होता था। डॉन खुद भी हैरान था कि उसके साथ अचानक ये क्या हो रहा है। उसकी फरलो खत्म होते ही वो जेल गया, लेकिन वहाँ भी फिर से वही हादसा हुआ। जेल के गार्ड और वार्डन भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। डॉन रो रो कर वार्डन से प्रार्थना करने लगा कि कुछ भी करे, लेकिन उसे इस सब से छुटकारा दे। वार्डन को दया आई। उसने सोचा कि शायद ये सब आध्यात्मिकता से जुड़ा हो। उसने चर्च के एक उपदेशक को बुलाया। उपदेशक ने जेल में ही बाइबल को पढ़ना शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि छत में से पानी टपक रहा था। सब कुछ भीग रहा था, लेकिन सिवाय बाइबल के। बाइबल पढ़ते पढ़ते ही अचानक से बारिश रुक गई। फिर कभी डॉन के साथ ऐसा नहीं हुआ। इन सब घटनाओं के 9 गवाह थे। पुलिस भी इनमें शामिल थी। 10 फरवरी 1993 यानी कि 1993 में इस घटना को अनसुलझी घटनाओं में संबंधित एक चैनल पर दिखाया गया। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। टीवी चैनल के इंटरव्यू में डॉन डेकर ने बताया कि शायद मेरे दादाजी की आत्मा ये सब करवा रही थी। कुछ लोग अभी भी इस पर विश्वास नहीं करते, तो कुछ लोग इसे अलौकिक समझते हैं। 2012 में फिर से डॉन एक रेस्टोरेंट में आग लगाने के लिए दोषी पाया गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस घटना का 1983 में घटी उस अलौकिक घटना से कोई संबंध नहीं था। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी पुलिस अधिकारी रिचर्ड वॉल्बर्ट ने कहा कि मैंने जो देखा वो बिल्कुल सच था, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसी घटना के बारे में जानता हो तो हमें अपने नाम के साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करें और ऐसी ही घटना को हमसे शेयर करें। हम उस घटना पर एक संपूर्ण वीडियो बनाकर आपके नाम के साथ अपने चैनल पर सभी के साथ शेयर करेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।